पिछले क्लास में आप लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुका, उसकी कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ चुकी। अब बात करते हैं रेशनल नंबर को। हमको यहाँ पे पढ़ना है कि टू रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना है। ये आपको क्लास 8 में भी पढ़ना है और क्लास 9 में भी स्टार्टिंग है कि रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर को फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे यही टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक ये है कि टू रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर को फाइंड किया जा सकता है। जैसे गिवन हो फाइंड टू रेशनल नंबर between 2 and 3। आपको इस प्रकार से दिया रहे कि टू रेशनल नंबर फाइंड करना रहे किसी बीच में 2 और 3 के बीच में। तो रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो किसी भी रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए तभी हम रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 और 3 है, दोनों होल नंबर है। इसको सबसे पहले लिख लेंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में। रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे 2/1 एंड 3/1। इस प्रकार से लिख लीजिए। बाई 1 लिख सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर के। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी बाई 1 है और 3/1 है। अब इसके बीच में हमको रेशनल नंबर भी फाइंड करना है। कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं, जितना भी रेशनल नंबर पूछा जाता है उससे ज्यादा इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे 1 जाता। यहाँ पे 2 रेशनल नंबर पूछा गया है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो 2/1 में जब मल्टीप्लाई करते हैं 2/1 में करेंगे हम 3/3 का एंड 3/1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का। 2 में 3 का कर दिए 6/3 आ गया एंड 3 में 3 का कर दिए 9/3 आ गया। अब इसके बीच में रेशनल नंबर कितना फाइंड करना था, 2 रेशनल नंबर फाइंड करना था। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 और 6 और 9 के बीच में हम जानते हैं 2 नंबर्स आते हैं। क्या क्या आता है, 7 और 8। जब लिखेंगे 2 रेशनल नंबर between 2 and 3 are, उसको क्या लिख सकते हैं, 7/3 एंड 8/3। इस प्रकार से हम रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। ये हमको फाइंड करना था 2 और 3 के बीच में 2 रेशनल नंबर। करते क्या है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया नहीं था तो इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए 2/1 एंड 3/1। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जितना भी रेशनल नंबर पूछा जाता है, जैसे 2 रेशनल नंबर पूछा गया तो हम उससे ज्यादा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये अगर 5 रेशनल नंबर पूछा जाता तो 6 से मल्टीप्लाई करते। तो हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिए 2/1 में और 3/1 में भी। 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 1 में 3 का किया 3 आ गया, 3 में 3 का किया 9 आया और 1 में 3 का किया 3 आ गया। अब इसके बीच में 2 रेशनल नंबर लिखना था। 2 रेशनल नंबर लिखेंगे कैसे, 6 और 9 के बीच में हम जानते हैं क्या क्या आता है, 7 और 8। तो 7 और 8 हो गया। ये जो था दोनों होल नंबर था, इसके बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना रहे। जैसे एग्जांपल के लिए एक हो गया -5 हुआ एंड -4 हुआ, इसके बीच में रेशनल नंबर पूछा जाए 4 नेगेटिव रेशनल नंबर फाइंड करना है। आप नेगेटिव तो कहा नहीं जाएगा, बस कहा जाएगा 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो 4 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको भी हम वही प्रोसेस यूज करते हैं। पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो पहले इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है। अगर किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है तो उसमें 1 लिख सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में लिखते समय इसको हम लिख सकते हैं -5/1 एंड -4/1। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कितना रेशनल नंबर क्या आ गया था, 4 रेशनल नंबर।
जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा हम बताएं उससे ज्यादा ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 रेशनल नंबर फाइंड करना था तो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5/1 में भी 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड -4/1 में भी मल्टीप्लाई करते हैं 5/5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 का करते हैं 25 और 5 1 जब 5 हो गया एंड 4 में 5 का किया 20/5 हो गया। अब लिखना था 4 रेशनल नंबर लिखना था तो इस प्रकार से हम लिखते हैं 4 रेशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -4 आर क्या क्या होंगे। देखो डिनोमिनेटर सेम है 5 5 है, -20 और -25 के बीच में जो रेशनल नंबर आते हैं -21 -22 -23 -24 तो इसको लिख देंगे -21/5 -22/5 -23/5 -24/5 यही हो गया 4 रेशनल नंबर। तो ये हो गया -4 और -5 के बीच में 4 रेशनल नंबर। क्या क्या हुआ -21/5 -22/5 -23/5 -24/5। ये जब भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाता है इनके बीच में तो हम सबसे पहले बस एक ही बात पे ध्यान देते हैं कि उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसका भी डिनोमिनेटर 1 था, इसका भी डिनोमिनेटर 1 था। तो हम करते क्या है, जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया 4 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया तो हम 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जितना भी कहा जाएगा उससे उसके अगले इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि उसके अगले होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 4 नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया तो 5 कहा जाता है तो 6। और बस एक ही चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो मल्टीप्लाई इस प्रकार से करते हैं। अब तक तो हमने ये सीखा कि जब भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया रहता तो वहां पे डिनोमिनेटर में हम लिख लेते हैं। अब जैसे डिनोमिनेटर दिया है, जैसे एग्जांपल के लिए 1/3 हो गया एंड 4/3 हो गया, इसके बीच में हमको फाइंड करना होगा 6 रेशनल नंबर फाइंड करना होगा। तो हम करते कैसे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं डिनोमिनेटर सेम है, उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं 1 और 4 के बीच में कितना नंबर आता है। तो 2 नंबर आएगा, एक 2 आएगा एक 3 आएगा। और कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया था 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर इसके बीच में फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो हम करते कैसे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कितना नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। अब 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। तो हम करते किससे हैं, 3 से। 3 से इसमें भी कर देंगे और 3 से इसमें भी कर देंगे, हमारा 6 रेशनल नंबर मिल जाता है। तो हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले 1/3 एंड 4/3 को लिख लेते हैं। अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए 3/3 से और इसमें भी कर दिए 3/3 से। जब 3/3 से किए 1 में 3 का करेंगे 3 होगा और 3 में 3 का करेंगे 9 होगा। यहाँ पे 4 में 3 का करेंगे 12 होगा, 3 में 3 का करेंगे 9 होगा। अब देखो हमको इसके बीच में सिर्फ केवल 6 रेशनल नंबर लिखना था, जबकि उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो हमको 6 रेशनल नंबर लिखना था। तो 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 10/9, 11/9 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमको बस 6 रेशनल नंबर लिखना था, तो हम 6 रेशनल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने सुन लिया कि 3/9 और 12/9 के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, 3 है और 12 है। इसके बीच में 4/9, 5/9, 6/9 ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे 11/9 तक। लेकिन हमसे कितना रेशनल नंबर पूछा गया था, 6 रेशनल नंबर। तो हम 6 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, लिखेंगे 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में 1/3 एंड 4/3 इसके बीच में क्या क्या लिख सकेंगे, आर वो है 4/9, 5/9, 6/9,
7/9, 8/9 और 9/9। यहां पर हमारा 6 रेशनल नंबर मिल गया। हम इसके बाद भी 2 रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, 10/9 और 11/9। उसको लिख सकते हैं अगर 6 से ज्यादा पूछता तब, लेकिन हमसे वो यहाँ पे 6 ही पूछा था, तो हम 6 रेशनल नंबर लिख के बस यहीं पे छोड़ देंगे। यहीं पे हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जितना भी रेशनल नंबर पूछा जाता है, पहले सबसे पहले बस डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जितना भी नंबर पूछा जाएगा उससे ठीक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसी प्रोसेस से लिख सकते हैं। अब यहां तक तो आपको रेशनल नंबर दिया गया था जिसका डिनोमिनेटर सेम था। अब ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम ना रहे, जैसे कि आपसे पूछा जाए फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर between 1/4 and 1/2। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जब रेशनल नंबर दिया रहे और उसका डिनोमिनेटर सेम ना रहे, तो उसके बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम उस रेशनल नंबर को लिख लेंगे 1/4 एंड 1/2। सबसे पहले आपको बताया भी थे कि किसी भी रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। लिख लेंगे 4 और 2 का एलसीएम हुआ 4। 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब हम डिनोमिनेटर सेम कर चुके हैं। ये 4 से डिवाइड किया 1 आया था, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किए थे 1 आया था, और 2 से किए थे 2 आया था, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किए थे 2 आया था। डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं 1/4 एंड 2/4। अब ध्यान देंगे कि दोनों डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 4 है। न्यूमरेटर में कितने का गैप है, न्यूमरेटर में 1 का गैप है, 1 और 2 है। और कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर। हम पहले ही बता चुके हैं जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना होता है उससे 1 नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। इसमें भी 6/6 का करेंगे और इसमें भी 6/6 का करेंगे। जब करते हैं 1/4 इंटू 6/6 एंड 2/4 इंटू 6/6, ये कितना हो जाएगा 6/24, और ये कितना हो जाएगा एंड 12/24। इस प्रकार से हो गया। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। इसको इस प्रकार से लिखते हैं 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। इस प्रकार से हम 5 रेशनल नंबर को लिख लेंगे। ये किसके बीच में आया, 1/4 एंड 1/2 के बीच में। और इसी प्रकार से हम रेशनल नंबर को लिखते रहेंगे और इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसी अनुसार से आप रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन बुक में दिया गया उसको सॉल्व करके आप लोग इनबॉक्स में सेंड करिए और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बताइए। तब के लिए